बात करेंगे पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से नतीजे आए, जिस तरीके से वोट की गिनती हुई, जिस तरीके से ईवीएम मशीन की धांधली हुई, तो क्या वाकई में ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई कि यह जानबूझ के उनको हराया गया? जो 15 साल शासन में थी, सत्ता में थी, वो अपनी भी सीट हार गई। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि एक मौजूदा सीएम होने के बावजूद वो अपनी सीट हार जाए। ये ऐसा हो नहीं सकता कि 15 साल उन्होंने काम किया और फिर भी अपनी सीट वो हार गई। दूसरी बात, जब मोबाइल, कोई भी मोबाइल हो, जब वो हैंग हो सकता है, लाइट का मीटर जो भी डिजिटल आ गया है, स्मार्ट मीटर, वो भी हैंग हो जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो क्या ईवीएम मशीन, क्या वो नहीं हैंग हो सकता? वो भी हैंग हो सकता है। अगर हम लोकतंत्र में हैं तो हर इंसान की, हर पार्टी की बात हर आदमी को सुननी चाहिए। राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जानी चाहिए। अगर कोई पार्टियाँ या कोई आदमी ये कह रहा है कि ईवीएम मशीन में हमें शक है या हमें कोई मसला है, तो उसको सार्वजनिक करके उसको दिखाया जाए। या अभी मान लो पश्चिम बंगाल के जो वोट गिनती हुए हैं, जितनी ईवीएम मशीन थी, वो लाइव टेलीकास्ट कराया जाए। उसकी लाइव टेलीकास्ट करा के गिनती कराया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो सकता है कि वाकई में ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ी नहीं हुई। और दूसरा चीज़, पूरे बल्दिया का इलेक्शन अगर हो, म्यूनसिपाल्टी का इलेक्शन हो, विधायकी का हो या प्रधानी का हो, तो तकरीबन वो 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आज वोट डाले जाएं और सुबह या रात को ही वोट गिनती चालू हो जाए? इससे आम पब्लिक को और सरकार को, एक दूसरे को बड़ी भरोसा मिलेगा। ये कैसे हो जाता है कि आज वोट डाला, 1 महीने, 1.5 महीने, 15 दिन के बाद वोट गिनती होती है। हर आदमी के मन में शक्का होता है, चोरी का बेईमानी बन जाता है। अगर वो जीत गया तो बोलेगा ठीक है मैं जीत गया, अगर वो हार गया तो वो मशीन के ऊपर ढिंगरा फोड़ देगा कि नहीं मशीन ख़राब थी। जैसे आज ही वोट डाले जाएँ तो अगर हो सके प्रशासन अगर जिम्मे उस पर इलेक्शन कमीशन अगर माने तो रात को ही दूसरे ऑफिसर को या ड्यूटी को लगा के रात को ही गिनती करवा दे। नहीं थी रात को करवा सकते, थके हारे हैं, परेशानी है, तो सुबह ज़रूरी उसको गिनती कराया जाए। ज़रूरी नहीं है कि 15 दिन 10 दिन के बाद में ही वोट गिनती कराया जाए या सारे राज्य के पूरे स्टेट के वोट पड़ जाए तब नहीं। गिनती करो, दूध का दूध पानी हो जाए। और जो अभी ये ममता बनर्जी बोल रही हैं कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, कुर्सी तो अभी छोड़ना ना छोड़ना वो तो सरकार देखेगी, गवर्नमेंट देखेगी, राज्यपाल देखेगा क्या करना है। मगर एक चीज़ इसमें तय है कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, इलेक्शन कैसे जीता है, ये बीजेपी और बीजेपी वालों से सीखना चाहिए। जितनी पार्टियां, उनको सीखना चाहिए कैसे इलेक्शन जीता जाता है, कैसे हारा जाता है। जिस उनको ज़रूरत थी कि हमें यहाँ जीतना है, आसाम में उनको जीतना था, उन्होंने आसाम में जीत लिया। पश्चिम बंगाल में उनकी ज़रूरत थी, पश्चिम बंगाल में उन्होंने जीत लिया। केरल में इतनी उनकी ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे उनको समझ आ गया होगा कि अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे उन्हें ढीले कर दिया। तमिलनाडु में भी उनको लड़ाई लड़े, मगर उनको भी समझ आ गया कि यहाँ इतनी पकड़ हमारी नहीं है, वहाँ भी उन्होंने पीछे हो गए। जहाँ जहाँ उनको लगता है कि यहाँ मेरी पकड़ मजबूत है, वहाँ वो कुछ भी कर सकते हैं। रह गया ईवीएम मशीन की, तो मशीन को वाकई में अगर शक के दायरे में है तो इसका हर इंसान को, हर नागरिक को और हर गवर्नमेंट को, जितने भी बैठे हैं समझदार, इसको सार्वजनिक किया या बैलेट पेपर से ही कराया जाए। अगर वो तुम्हें मशीन से ही कराना है तो आज ही वोट डाला जाए और सुबह तक उसके रिजल्ट चालू हो जाए, ना कि 15-20 दिन लग जाए। प्रधानमंत्री बने हैं या गुजरात के सीएम थे, तो वो अपनी छवि को उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना के रखा है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। वो एक कामयाब लीडर हैं और राजनीति के मंझे हुए बहुत पुराने सियासतदान आदमी हैं, तो उनको पता है कि कैसे इलेक्शन में जीता जाता है, कैसे हारा जाता है। ये मोदी जी से कोई हर आदमी सीखे। और मोदी जी की अपनी राजनीतिक जो है, अपनी जो इमेज है वो बड़ी साफ़ सुथरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो जो